धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। मल को धोए वह हरि जानो, निर्मल हृदय राम को मानो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। पोष मासु मल मासु भवानी, अमृत सोमवार में जानी। अमृत शिव का रूप है, जो विष का करते पान। सारे मल विष जानिए, जिसको पीते शिव भगवान। सारे जगत के विष को और सागर मथन जब होए, उस विष को पी गए भोले भंडारी। अजर अमर हैं जो भगवान शंकर अजर अमर अविनाशी है। हमें मलमास में सबसे पहले उनकी वंदना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो विष का पान कर सके। विष मल को कहते हैं। विष हमारी भावनाओं में, हमारी 10 इंद्रियों में, इस पंच तत्व की देह में जब भरने लगता है, तब जीवन की गति मृत्यु तुल्य हो जाती है। इस विष को हटाने के लिए भगवान शिव का नाम अमृत का काम करता है, और भगवान शंकर जो त्रिलोक के जगत गुरु हैं, पूरे त्रिलोक की रक्षा करते हैं। उमादायिनी वामांगनी हिमाचल उमा पार्वती भूतेश्वरो, महानमन देवाते नतमस्तके नमः शिव। हर हर कौड़ेश्वर महादेव की जय। बोलो जगत गुरु भगवान की जय। बोलो सर्व एकादश रुद्र भगवान की जय। बोलो मार्कंडेश्वर भगवान की जय। बोलो सर्व सिद्ध दुर्गा मातेश्वरी की जय। हुआ प्रकाश निराकार की ज्योति दिव्य स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं सब शिव का रूप। ये कुमारी का क्षेत्र है, और वंदना करे मुनि राय। मारकंड्य मुनि वंदना, और भोले शंकर ताय। अरत करत सदारे अर्धंगी, जयति जयति जय जय सुर संगी। ओम जय भोले स्वामी, देवा जय भोले स्वामी। घट घट व्यापक जाने, जय अंतर्यामी। ओम जय भोले स्वामी। अकड़ ब्रह्म शिव शंकर, भोले को ध्यावे। भैया भोले को ध्यावे, वे भव और लक्ष्मी सब सुख मिल जावे। ओम हर हर महादेवा, महादेव भम लहरी। अकड़ ब्रह्म लहरी, ओ बाबा अकड़ ब्रह्म लहरी। घम घम घुंघरे बाजे, घम घम घुंघरे बाजे, और डमरू गहरी। ओम जय जय शत्रु लहरी।
सर्प शेष फटकारे, झर झर गंगा झरे, बाबा घर घर गंगा झरे, गमम गमम ये घुंघरा बिगड़ा काम सरे। ओम जय जय महादेवा, हर 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 महादेव सदा शिव, संत करे सेवा, स्वामी संत करे सेवा, जय भोले शिव शंकर संत करे सेवा, ओम जय भोले शंकर। महादेव हर हर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, मंगल मोद बढ़ावे, आफत सब जावे। ओम जय जय हर हर महादेव, महादेव शिव शंकर जी की आरती जो गावे, ओ भैया आरती जो गावे, कष्ट मिटे सब रोग हटे प्रभु, कष्ट मिटे सब रोग हटे प्रभु, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। रूप अखंड नाम ब्रह्मंडा, तब कहे विष्णु दीप अखंडा। तब शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उठे। उन्होंने कहा, भगवान शंकर, मकर संक्रांति का सूर्य भारत में उदय हो रहा है और हम मानवता का प्रकाश सारे संसार में कलयुग में भी फैलाना चाहते हैं। और निश्चर वंश पर आपकी विशेष कृपा है, इसलिए निश्चर विहीन पृथ्वी में करूं आगे पड़े संक्रांत, और आप विराजो बैकुंठ में आदि सनातन नाथ। आप 24 घंटे यहीं विराजे वैकुंठ में। और नारायण ने अखंड फूल बत्ती का डंडा जला दिया। ऐसा डंडा जला कि सारे त्रिलोक में प्रकाश होने लगा। इसलिए मकर संक्रांति का प्रकाश निराकार ज्योति स्वरूप का ही प्रकाश है। और डंडा होली का है, जिसे हम धर्म का डंडा कहते हैं। और ये पाप की काली मां को जला देता है। जो होली जलती पूर्णिमा को नारायण पाप जलाते हैं, और मकर सूर्य सक होली तक और पाप भस्म कर जाते हैं। उसके बाद फिर प्रेम के और बरसे रंग तमाम, और ये बतलाने आए हैं और स्वयं शंकर भगवान। राम खड़े रामेश्वर पर, और मकर सूर्य बन खड़े हुए, और मकर सूर्य बन खड़े हुए। और सूर्य वंश में राम देखो, और शिव मंदिर पर ये खड़े हुए। रामेश्वर स्थापना देखो, सागर तट करवा डाली। और कंकर कंकर में शंकर की, और छवि राम पुजवा डाली। तो रज रज में राम जी और कंकर शंकर हो। मकर सूर्य में रामेश्वर की, और स्थापना गति हो। मकर सूर्य में मकर की संक्रांति पर सागर तट पर भगवान राम ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की। श्वेत बंध गया। सत्य का सेतु राम ने बांधा, और लंका तट पर पहुंचे जाए। और लंका में मल ही मल था, उस मल को मल मासों में हटाए। सारे लंका में मल छाया हुआ था, मल मास चल रहा था। और मकर का सूर्य उदय होने में कुछ दिन बाकी थे। धर्म की पतंग आसमान में उड़ रही थी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये रामेश्वर के ऊपर और आपके ऊपर, मेरे ऊपर, ये किसकी छाया है? तब कहा, ये तो है धर्म ध्वजा,
और रघुवंशी से उड़ाते हैं। और धर्म की पतंग लक्ष्मण भैया अब हम लंका में पहुंचाते हैं। पकड़ो आप ये शक्ति की और देखो गिरगड़ीता है, और धर्म का धागा इसमें बंध रहा, और देखो पतंग उड़ाए। हम भी पतंग उड़ाएंगे मकर पर्व के साथ, और पतंग उड़ाते उड़ाते और लंका विजय हो नाथ। हाथों हाथ विजय हो ये हमारी, ऐसी पतंग उड़े लंका में सारी। तो राम नाम की पतंग अब लंका गढ़ उड़ जाए, और धर्म ध्वजा उड़ने लगी, राम रहे रे मुस्काए। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, पहली बार ये शब्द मैंने रामेश्वर मुख से राम सुना, और जब देखा मैंने पतंग को तो मन मतंग शिव खुद ही उड़ा। और एकादशवां रुद्र और मैं भी बना रे हनुमान, पतंग समान बन गया मैं और कूदा लंका जान। मैं भी पतंग बनकर लंका में कूद गया। तो उमा जी, मकर संक्रांति पर पतंग का बड़ा महत्व है, और मकर संक्रांति शुक्रवार को कलयुग में भारत में प्रवेश करेगी और दक्षिण की तरफ देखेगी, और दक्षिण में लंका है। तो उड़ा दो रे भारत वालों धर्म की पतंग, धर्म की पतंग, धर्म की पतंग। अरे जग में सारी लंका में देखो, अरे फैल गई रे जंग, फैल गई रे जंग। अरे पाप के लंका में उड़ रहे हैं देखो अरबों रंग, उन रंगों को भंग करेगी जब उड़ेगी राम पतंग। तो कलयुग में 2022 में पंचक में ये पतंग भगवान राम ने भी लंका तट पर उड़ाई। देख पतंग लंका गति पावा, और दशानन खुद शर्मावा। राम नाम की पतंग और लंका के आकाश, राजमहल के पास उड़ रही, रावण हुआ निराश। कैसे यहां तक आई पतंगा, और इसको काटो सब बलबंका। ये तो पतंग है धर्म की, इसको नीचे गिराओ, और अधर्म का डंका पूरे त्रिलोक बजवाओ। अधर्म का डंका बजना चाहिए, धर्म की पतंग कौन उड़ा रहा है। तब कहा महाराज ये भगवान धारी, और लंका तट पर खड़े हुए, और एक के हाथ में गिरगड़ी है, और देखो एक पतंग लंका पे उड़े। तो जाने क्यों ये पतंग कागज की, और लंका रहे उड़ाए। आज तलक हमको नहीं पता कोई चल पाए। पहली बार देखे महाराज कि ये पतंग उड़ रही है, और अभी तो कोई प्रकोप नहीं, और इस पतंग से देखा है, पर लंका में कैसे प्रवेश कर गई हमको इस पर शंका है। लंका में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता महाराज, ये पतंग कैसे प्रवेश कर गई। और इस पर हमारे शत्रु का नाम लिखा हुआ है राम। तो इस पतंग को काटने
और नीचे किसे गिराए। और हम भी पाप की एक पतंग और इसे काटने के लिए उड़ाए। पेच लड़ेंगे जब अधर्म और धर्म का, तो पता सबे चल जावेगा और धर्म की पतंग कट जावेगी और रावण जग छा जावेगा। तो मेघनाद एक पतंग अधर्म पतंग बनाए और रावण पकड़ी गिरगड़ी और मेघनाद उड़ाए। आकाश में मेघनाद पतंग उड़ाने आ गया। अक्षय कुमार और बड़े बड़े योद्धा लंका में आए हैं और अधर्म की एक पतंग साथ में और लंका महल उड़ाए हैं। तो धर्म अधर्म की पतंग और उड़ी वहां रे घमशान और कट गई पतंग अधर्म की और धर्म ध्वजा सम्मान। अरे जब कट गई पतंग अधर्म की तो रावण लंका में घबराया। रावण लंका में घबराया। कैसे कट गई पतंग आतंक अधर्म की, ये रावण समझ नहीं पाया। कितनी शक्ति कितनी ताकत इस कागज पतंग बढ़ाती है। और कट गई नाक हमारी देखो और सारी लंका शर्माती है। कैसे हटाए पतंग को कोई बता सके ना। और आसमान में राम की और धर्म पतंग उड़ जाए। भगवान शंकर हंसने लगे, जामवंती हंसे, सारी वानर सेना हंसी, राम लक्ष्मण हंसे। अरे कट गई रे कट गई, कट गई रे कट गई, अधर्म की पतंग लंका में कट गई। और देखो नाक कट गई रावण, और देखो चुपचाप पतंग कट गई। पतंग को काटे राम लखन और मेघनाद घर घबराया। रावण की जब नाक कटी तो पतंग फाड़ मुस्काया। तब मेघनाद ने उस पतंग को ही फाड़ दिया कि दाव पेच में हार गए हम और जीता राम रघुनाथ। अरे डोर हाथ से छूट गई और पतंग कटी चुपचाप। अयोध्या के दो युवराजों की पतंग 1.25 लाख नाती नहीं काट पाए। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये पतंग कहां से आ गई? कि राजनीति एक पतंग है और ऊपर पेच लड़ाए। और कलयुग में भी पतंग उड़ रही और पेच कटेंगे जाए। अरे राजनीति की पतंग उड़ रही और पंचक में सब पतंग उड़ाए। और होली के डंडे में देखो पाप की पतंगे जलगी जाए। अरे पाप की पतंगे सब ही कटेगी, कोई उसको बचा न पाए। और ऐसी पतंग उड़े रे राम की, राम राम जग में छा जाए। तो मकर संक्रांति के सूर्य पर पतंग राम उड़ाओ, इतनी पतंग उड़ाओ राम की, सिया राममय पाओ। तो मकर संक्रांति पर्व पर समस्त अयोध्या और भारत की प्रजा को पतंगे उड़ा देना चाहिए राम नाम की। तो राम नाम की पतंग से और चमके ये आकाश, और होली का डंडा आने से पहले होए पाप का नाश। तो ये राम नाम की पतंगे सारे संसार के पाप का नाश कर देगी होली तक। 3 महीने में फसल और देखो कटे तमाम, और जिसमें नहीं है राम जी उसका काम तमाम। तो ऐसी पतंग उड़ेगी देखो, और हम भी पेच लड़ावेंगे, और हम भी पेच लड़ावेंगे। और राम नाम की पतंग मकर पर्व पर और भारत हम भी उड़ावेंगे।
और लंका तक भेजेंगे इसको, रावण के छक्के छुड़ावेंगे। जो पाप कर रहा जगत में भारी, उसकी पतंग काट कर आवेंगे। तो उड़ने लगी पतंग कलयुग में, और 3 महीने उड़ उड़ पाए। जब होली का डंडा रोपे, तब पुण्य का डंडा रुपेगा भाई। पाप और अधर्म की पतंगे देखो सारी कट कट जाए। राजनीति का सार बता रहे राम रावण ये प्रसंग है भाई। लंका कांड का ये प्रसंग और सुने सुनाए जो भी ताए। धर्म की गूंज उठेगी जग में, अधर्म की सब पतंग कट जाए। ऐसा ही हो गई रे पड़ा रे भवानी, और देखो पतंग उड़ेगी भाई। प का मतलब है परमात्मा, जो तंग किसी को करता ना है। पतंग का मतलब होता है परमात्मा किसी को तंग नहीं करता। परमात्मा तो सबके अंग अंग में विराजमान है, रोम रोम में विराजमान है, और वह उसमें प्रकाश फैलाता है। और पतंग आसमान में इतनी भारी होकर भी हल्की होकर उड़ने लगती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा के रंग में रंग कर परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो पतंग एक पूरा वेद है। प शब्द से बनता है, और पवित्रता को कहते हैं। और पवित्रता को और परमात्मा को यदि कोई तंग करने आता है तो वो दानव होते हैं। और पतंग का उल्टा गत होता है। गत का मतलब गति से है, और प का मतलब पाखंड से है। तो गत पर तो जितने भी दानव हैं उनकी गति बिगड़ जाती है, और पाखंड में उलझ करके और वह अपना धर्म, जीवन और अपने वंश को भी समाप्त कर लेते। तो छल कपट पाखंड करने वाला वह खुद मुझसे शर्मावेगा। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जावेगा। उन सब की पतंग कट जावेगी जो हमसे पेच लड़ावेगा। और 3 महीने भारत में ये योग प्रकट हो जावेगा। 3 महीने चलेगा भारत में ये योग, और मकर संक्रांति से होली तक है भोगो आप सब भोग। तो राम नाम के भोग को और लड्डू राम उड़ाओ, और छत पे बैठ कर पतंग राम की और मकर पर्व में लाओ। तो मकर पर्व अद्भुत यहां, अरे उड़ रही प्रेम पतंग, प्रेम से बोलो राम को तो राम आपके संग। इसलिए उमा जी गणेश जी को बुलाओ, कार्तिक जी को बुलाओ, हम भी पतंग उड़ाएंगे इस कलयुग के माय। धर्म पतंग जब उड़े भारत में, तो कैलाश में प्रसन्न प्रगटा, सारे कैलाश में प्रसन्नता छा जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि की डोर संग गणपति लाए पतंग, और कार्तिक ने पकड़ी गिरघड़ी और उड़े धर्म के रंग। मोर पंख बैठे कार्तिक जी, और देखो शक्ति हुई प्रबल जी। प्रबल शक्ति हो गई भारत की जब उड़ी धर्म की पतंग। रिद्धि सिद्धि की डोर थी और गणपति की थे संग। तो बुद्धि की पतंग उड़ी और कुबुद्धि हो गई नष्ट, और भारत की प्रजा प्रसन्न हो गई और नहीं पाया कोई कष्ट। तो दानवता में कष्ट और मचने लगा उत्पात। अरे नहीं उड़ी उनकी पतंग और डोर कटी हाथों हाथ उनकी पतंग की डोर कटने लगी। क्योंकि रिद्धि सिद्धि भंडार भरने और आए देखो गणेश। श्री गणेश हम करते हैं जो भारत काटे कलेश। तो गुड़ का भोग गणेश जी को बड़ा पसंद है, मोदक प्रिय, लड्डू पसंद है, उसमें तिल शक्ति का होता है। तो गुड़ तिल्ली के लड्डू का और गणपति कर गए पान,
और जीत समारोह मना रहे हैं कैलाश पे गणेश भगवान। तो बुद्धि की पतंग जब गणेश जी ने उड़ाई तो सारी कुबुद्धि हट गई। तो गणेश जी मकर संक्रांति को बुद्धि की पतंग उड़ाएंगे और कुबुद्धि की पतंग को काटेंगे। तो कुबुद्धि दानवता जानो, सद्बुद्धि गणपति को मानो। तो सारे भारत देश में जब मकर सूर्य गति पाए, शुद्ध बुद्धि सब प्राप्त करो तो अमृत सब मिल जाए। सारे मल और सारे विषयी गणपति देत हटाए। राम नाम का डंका बज गया त्रेता युग में मारे। त्रेता युग में राम नाम का डंका लंका में बजा था। ऐसी पतंग राम और लक्ष्मण ने उड़ाई थी। आज तक वैसी पतंग भगवान कृष्ण ने भी नहीं उड़ाई। भगवान कृष्ण ने तो रास रसिक श्री कृष्ण अवतारा और 7 सुरों की सरगम धारा। ऐसी बांसुरी बजी कृष्ण की और बहने लगी रे तरंग। गोप ग्वाल सब नाचने लग गए और सारा ब्रज श्याम के संग। ऐसी तरंग फैली भगवान कृष्ण की 7 सुरों की बांसुरी की उमंग के साथ सारा ब्रजधाम सियाराम में भगवान कृष्ण के रंग में रंग गया। और भगवान राम ने ऐसी पतंग उड़ाई जो लंका को ही नष्ट कर गई। पेच हार गया, दाव हार गया, कट गई रावण की सब पतंग और सारी लंका हो गई देखो पल भर में ही राम के संग। तो 3 महीने योग है और पाप पुण्य पतंग, राजनीति का सार है और बरसे राम के रंग। तो वही राजा भरत बने जिसमें राम के रंग और बाकी तो सब ताली पीटे और देखो संग कुसंग। तो कुसंगति और विसंगति और संगति तो सत्संगति शुभ दुर्लभ होई और मकर पर्व सदगति सब होई। तो मकर संक्रांति का सूर्य शुभता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, शुद्ध बुद्धि प्रदान करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ईर्ष्या न करें, छल न करें, पाखंड न करें, किसी का बुरा न सोचें, मानवता का कल्याण करने की सोचें, सारे संसार का भला करने की सोचें। तो फिर आपकी पतंग को कोई 3 महीने में काट नहीं सकेगा। वरना राजनीति में 3 महीने में अरबों पतंगें कट जाएंगी और बड़ा दुख हो जाता है जब कटती है सुख की सब पतंग। और हारने वाले हार जाते हैं और जीतने वाले जीते जंग। हार जीत का हुए रे फैसला और ऐसी उड़े भारत में पतंग। 5 गांव में उड़े पतंगे और देखो बरसे राम के रंग। तो जिसके संग में राम जी उसकी पतंग नहीं कट पाए और जो नहीं राम के साथ है उसकी पतंग लुट जाए। तो कौन लुटे और कौन लुटेरा, भारत में अब नया सवेरा। लूटने वाले लुट जाएंगे, लूट न पाए पतंग। ऐसी पतंग उड़ेगी कलयुग में कि अमृत बरसे रंग। अमृत बरसने लगेगा, विष का तो नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन होगा महाभारत जब लूटम लूटा होएगी और देखो कौन छोड़ेगा सत्ता और किसकी सत्ता होवेगी। अरे किसकी सत्ता की पतंग और कट 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 गिर जावेगी और कौन सड़क पे लूटे पतंग को उसको सत्ता मिल जावेगी। अजब गजब ये कांड होएगा, ऐसी शक्ति हो भारी।
सत्य के साथ रहो, भारत के जितने हैं सब नर नारी। सत्य को कभी नहीं छोड़ो, राम को सत्य पूछो, सत्य जपो सब राम राम। सत्य का होता प्रकाश जब मकर सूर्य प्रगटे भगवान। तो सत्य का प्रकाश हो, सत्य में जयते, सत्य की जय होती है, असत्य की हार होती है। इसलिए राम जी की सत्य की पतंग लंका में जब उड़ी तो लंका में तो असत्य ही असत्य था, पूरी लंका ही नष्ट हो गई, असत्य की हार हुई और लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय हुई। और होली की भाई दूज पर राम जी का राज तिलक हुआ। पाप की होली जल गई, पूरी लंका ही जल गई। वही योग वही समय सब, और देखो वही पतंग, वही सत्ता वही प्रजार, वही राम के रंग। सारे योग यहां मिल गए मकर पर्व के साथ। होली जब तक नहीं जले तब तक नहीं सुधरेगी बात। इधर उधर घमसान हो और मचे यहां घमसान, पर श्री कृष्ण भगवान और राम रूप गति जान। राम कृष्ण जयकारा बोलो और देखो शक्ति मिश्री घोलो। तो पतंगे कटेंगी पाप की, सत्य कटेगी नाय, और आप उड़ाओ पतंग सब राम नाम की जाए। तो ये आपकी आत्मा भी एक पतंग है, और 10 इंद्रियों की गिरगिड़ी में जो काम वासनाओं की डोर है उससे ये पतंग बंधी हुई है। तो काम वासनाओं की गिरगिड़ी को देखो भैया खुलने दो, और पुण्य की धागे में पतंग और आत्मा को राम की ओर सब उड़ने दो। तो ऐसी उड़े पतंग आपकी राम तुम्हें मिल जावेंगे। मकर सूर्य जब पड़े शुक्र का और शनिवार में आवेंगे, सबको मिल जाए राम जगत में भारत में प्रगटावेंगे। 3 महीने उड़े पतंग और सब भूत भविष्य यहाँ आवेंगे, भूत भविष्य वर्तमान का यह पतंग संदेश। और जो भी समझे इस संदेश को वो राम नाम अभिषेक, उसी के राज तिलक होगा। तो पतंग अच्छी लाना, धर्म की लाना और धर्म का साथ देना, अधर्म का त्याग करना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की अपनी आत्मा में बसा करके राम नाम की अंदर डुबकी लगाते रहना। तो उज्जवल हो भविष्य भारत का और नया सवेरा आवेगा। पाप पतंग सब कट जावेगी और धर्म पतंग उड़ावेगा। तो धर्म की जय जयकार हो, पाप की कटे पतंग। अरे मकर सूर्य से होली तक भारत में बरसे राम के रंग। राम कृपा भारत मिले जो ये सुने प्रसंग। सारे भारत 1.25 अरब के देखो राम जी संग। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।